हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, आप चाहें तो उससे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, नहीं तो 4 नंबर वाला डाल के 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके आप सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे रोज़ रात को 10:30 बजे वीडियो आती है जो कि डिटेल रीडिंग होती है करेंट फीलिंग पे। तो अगर आपको डिटेल रीडिंग पसंद है, लंबी रीडिंग पसंद है, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना दूं, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ भी डाल सकती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लव रिलेशनशिप में आगे क्या आने वाला है, उनकी लव लाइफ में आगे क्या आने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, प्लीज़ बताइए हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इनकी लव लाइफ में आगे आने वाले समय में क्या आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पॉवर्टी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पॉवर्टी को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैन फीमेल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैन फीमेल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, 5 नंबर, 27 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 37 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, अगेन 10 नंबर, 1 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हम यहाँ पे मेन डेक जो यूज़ कर रहे हैं वो ऑरिकल डेक यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई जोडिक साइन नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो हम क्लैरिफायर में ले रहे हैं वो कम नंबर आएंगे, तो इसमें सभी के लिए, वैसे तो द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई तो सभी के लिए है ही एनर्जी, बट स्टिल क्योंकि ये कार्ड कम होते हैं इसलिए ये जब भी हम ऑरिकल डेक यूज़ करते हैं तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग होती है। ठीक है, तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए। आपकी लव लाइफ में जो रहेगा इसमें आपका एक तो भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। भाग्य का साथ किसी मैच्योर पर्सन के द्वारा, मैच्योर मैन का इन्फ्लुएंस आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग रहेगी। अब मैच्योर मैन की एनर्जी एक किसी एक ज़्यादा एज वाले इंसान की, एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी है जो कंपैरेटिवली आपकी उसकी उम्मीद है कि आपसे उसकी एज ज़्यादा होगी। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हो, आपसे उस व्यक्ति की एज ज़्यादा होगी जिसका इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में पड़ने वाला है। अब ये
वो भी इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, या ये आपके फादर हो सकते हैं, आपके जिनको पर्सन है उनके फादर हो सकते हैं, उनके बड़े भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है रिलेटिव, ठीक है। तो एक ऐसे मेच्योर पर्सन का बॉस हो सकते हैं, तो ऐसे किसी इंसान का जो इन्फ्लुएंस यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ग्रेट फॉर्चून, एक भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवल प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है आपकी लव लाइफ में एक डिस्टेंस आ जाए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जो मुझे वाइब आ रही है, एक ट्रैवल दिखाई देता है मुझे, काफ़ी सारे लोगों के लिए ट्रैवल है। कुछ लोगों के लिए ये एक अब्रॉड फॉरेन जाने का एक चांस मिल सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है ये आपका बहुत लंबे समय से सपना था, तो आगे आने वाले टाइम में आप हो सकता है वहाँ पे अपने अपने सपने के पीछे, मतलब आपको क्या कहना चाहिए, हो सकता है फॉरेन जाने का मौका मिल जाए, या कहीं पे भी ओवरसीज़ किसी दूसरे कंट्री, किसी ऐसी जगह पे, दूसरे शहर या दूर कहीं दूर जाने का है। ज़्यादातर मुझे ऐसा ट्रैवल करते हुए, वाटर बॉडी के थ्रू ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहा है, पर एक यात्रा यहाँ पर ज़रूर होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, तो यहाँ पे डे ड्रीमिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे किसी न किसी तरीके की एक प्रॉब्लम आती हुई ये दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम किस मैच्योर मैन के द्वारा ही, सपोज़ आप लोग एक ऑफिस में काम करते हैं और आपका बॉस जो है वो आपको प्रमोट करके या आपके पार्टनर को प्रमोट करके कहीं दूसरी जगह दूर भेज दे, किसी और जगह, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये उस इंसान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगर आप पर्टिकुलरली ऑफिस में काम करते हैं तो ये एक ऐसा इंसान, ये मैच्योर पर्सन आपके जो पार्टनर हैं या आपके मतलब उसका अपना एक इंटरेस्ट हो सकता है, या तो कोई रिलेटिव है, पेरेंट्स वगैरह हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, या फिर लविंग रिलेशनशिप हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी मैच्योर पर्सन आ रहा है ये एक थर्ड पार्टी के तौर पे, एक लविंग थर्ड पार्टी के तौर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकता है। या तो ये लविंग है इसलिए हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करेगा, या फिर ये इंसान इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक है, इतना ज़्यादा अपनी पावर में रहना पसंद है कि इसको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती हुई आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रही है, ठीक है। मैन फीमेल, अगर आप शादी करना चाहते हो तो हो सकता है उनके फादर की तरफ से, बड़े भाई की तरफ से प्रॉब्लम आ जाए, या आपके फादर या बड़े भाई की तरफ से कहीं से प्रॉब्लम आ जाए, या किसी भी ऐसे इंसान के साथ में जो एक मैच्योर है और जो सेटल्ड है उस इंसान की तरफ से प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। डे ड्रीमिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पैसों की तंगी यहाँ पर दिखाई दे रही है, किसी तरीके की एक गरीबी, हेल्पलेसनेस दिखाई दे रही है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई बॉस वाला फिगर दिखाई दे रहा है जो आप लोगों को एक दूरी आप लोगों के रिलेशनशिप में क्रिएट करेगा, ठीक है। हालांकि एक अनएक्सपेक्टेड इनकम का सोर्स आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी वजह से मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है, कि आपको पैसा तो मिलेगा। हो सकता है किसी को, जैसे फादर जैसे होते हैं ना फिल्मों में दिखाते हैं कि अच्छा तुम मेरी बेटी को छोड़ने का क्या लोगे, ठीक है, ये पैसे ले लो, तुम चेक भर दो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। तो या तो आपका बॉस आपको दूर भेजने वाला है, आपके पार्टनर को दूर भेजने वाला है, या फिर उनके आपके फादर की तरफ या भाई की तरफ से कहीं से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली। तो एक दूरी आती हुई दिखाई दे रही, एक सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही। तो थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, बट मनी वाइज अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में। मनी वाइज आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में अच्छा होने वाला है। चलिए हम क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी हैवी आई है तो हम थोड़ी सी गाइडेंस ले लेते हैं कि ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को इस समय में क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन, उन्हें क्या करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड रिकन्सिडर, आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें कब ठीक हो जाएंगी, कब कैसे क्या होगा, या कब तक होगा, ये इस तरीके की चीज़ों, कोई टाइम ड्यूरेशन है आप में से कोई, ठीक है, जिनमें से जिसे टाइम ड्यूरेशन जानना है कि ये चीज़ कब तक होगी, कैसे होगी, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये चीज़ें होंगी, ठीक है। या तो ये सिचुएशन अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर होगी, या फिर अगर किसी के दिल में ये सवाल रहता है 24 घंटे माइंड में कि ये काम हमारा कब तक होगा, कब तक होगा, तो ये उनके लिए जवाब हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर। रिकन्सिडर मतलब ओवरऑल आपको रिकन्सिडर, दोबारा से सोचने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सपोज़ कोई आपके डिस्टेंस बना रहे हैं तो आपको वहाँ पे सोचने, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो किसी के द्वारा क्रिएट कराई जाएगी। तो इसलिए आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है कि क्या उस व्यक्ति से आप लड़ पाएंगे,
स्टैंड ले पाएंगे तब तो ठीक है, नहीं तो पीछे हटना बेहतर रहेगा। मतलब जैसी आपकी सिचुएशन हो अपने हिसाब से आपको देखने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे दोबारा सोचने की ज़रूरत है। जो भी डिसीज़न आपने लिया है उस पर आपको दोबारा से एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक कंप्लीशन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इस कंप्लीशन के दौरान ही चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। कंप्लीशन मुझे यहाँ पे, ये तो मुझे ट्रैवल ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि जर्नी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।